नमस्कार। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, रिट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट को, मूल अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 रिट जारी किया जाता है ना। तो उसी के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे और हर एक पहलू को हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रिट क्या होती है, ठीक है। रिट का मतलब होता है आदेश, एक ऐसा आदेश जो हाई कोर्ट द्वारा आर्टिकल 226 का प्रयोग करके और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का प्रयोग करके फंडामेंटल राइट को जो है अगर कहीं भी वायलेट हो रहा तो उसको प्रोटेक्ट करती है ना। तो वो पांचों रिट कब जारी होती है, किन परिस्थितियों में जारी होती है और किसके लिए जारी होती है, हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहली रिट है, फर्स्ट रिट है, इसको हम बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, ठीक है। इसका लिटरल मीनिंग है कि शरीर को प्रस्तुत करना, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को इलीगल तरीके से डिटेन कर लिया गया, अवैध तरीके से, अब वो चाहे निजी व्यक्ति द्वारा डिटेन किया गया हो या किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा, चाहे पुलिस हो, है ना, या फिर कोई सरकारी संस्था हो, किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से यदि बंदी बना लिया गया है तो इस रिट का प्रयोग करके, हैबियस कॉर्पस का प्रयोग करके हम उस व्यक्ति को न्यायालय तक जो है मतलब ला सकते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट आर्टिकल 32 के द्वारा और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के द्वारा ये रिट जारी करती है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हैबियस कॉर्पस के बारे में। इसे हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। जैसा कि हमने बताया कि ये रिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या प्राइवेट कोई व्यक्ति हो या कोई सरकारी मशीनरी हो, ठीक है, राज्य जिसे बोलते हैं, चाहे वो पुलिस हो या फिर कोई बड़ा अधिकारी हो, किसी के मतलब विरुद्ध ये रिट जारी किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा रिट है मैंडमस या जनादेश, ठीक है। ये रिट तब जारी होती है जब कोई पब्लिक अथॉरिटी जो है कोई पोस्ट को होल्ड करती है, ठीक है, वो इफिशियंसी से काम नहीं कर पा रही, सही से काम नहीं कर रही है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मैंडमस जारी करती है, जनादेश, इसको हिंदी में बोलते हैं जनादेश और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैंडमस, है ना। इस रिट के माध्यम से किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को, ठीक है, अच्छे से वो काम करे। हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके यहाँ आप थाने पे गए, ठीक है, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही या किसी भी तरीके से वो काम नहीं कर रहा, तो आप मैंडमस का यूज करके आप उसके खिलाफ, उस अथॉरिटी के खिलाफ जो है आप न्यायालय जाइए, वो मैंडमस जारी करेगा न्यायालय, ठीक है, हमारा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का प्रयोग करके और हाई कोर्ट 226 का। और जब ये रिट जारी हो जाएगी तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को जो है सीधा बोलेगा कि आप अच्छे से काम करो, है ना। तीसरी रिट है को वारंटो, इसे बोलते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा इसे इंग्लिश में बोलते हैं को वारंटो, ठीक है। सबसे स्पष्ट है अधिकार परीक्षा, ठीक है, मतलब इसे अथॉरिटी का जो है पावर पूछा जा रहा है। मान लीजिए कोई पब्लिक अथॉरिटी होल्ड कर रहा है और आपको डाउट है या किसी भी इंडिविजुअल को कि ये गलत तरीके से उस पोस्ट को हथिया लिया है, ठीक है। मान लीजिए आपके पड़ोस में एक आदमी था, ठीक है, अचानक वो पुलिस में भर्ती हो जाता है और आपको लगता है कि ये उसका मतलब उतना काबिल नहीं था, फिर भी जो है इस पोस्ट पे कैसे पहुंच गया। तो इस रिट का यूज करके वो जो पब्लिक अथॉरिटी को होल्ड कर रहा है, ठीक है, आप उसके बारे में पूछ सकते हो कि ये मतलब इसका लीगल सोर्स क्या है, ये आदमी
लीगल वे में मतलब उस पद को धारण किया है या इलीगली वो ऑक्यूपाई किया है। कहने का मतलब है इस रिट का सीधा सा अर्थ होता है कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक पोस्ट को धारण करने वाला व्यक्ति लीगल तरीके से उस पोस्ट को पाया है, इलीगल तरीके से, ये जो है तभी रिट जारी होती है। और ये प्राइवेट पर्सन के खिलाफ जो है ये रिट जारी नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे मान लीजिए अंबानी का कोई ड्राइवर है, ठीक है, अचानक बन गया, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो फेयर जो है सबको ट्रीटमेंट नहीं मिला, उसको क्यों बना दिया गया ड्राइवर, हमको क्यों नहीं बनाया गया, है ना। तो ये प्राइवेट के खिलाफ नहीं जारी हो सकती, केवल स्टेट के खिलाफ, है ना, जो पब्लिक अथॉरिटी होगी उसी के खिलाफ। और लास्ट में ये 2 रिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है ना, इसको ध्यान से देखिएगा। और ये दोनों रिट जो बताने जा रहा हूं, ये किसी ट्रिब्यूनल या किसी सबऑर्डिनेट जो न्यायालय है, ठीक है, जैसे डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हुआ या कोई ट्रिब्यूनल हुआ, जैसे एनजीटी हुआ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये पर्यावरण के लिए बनाया गया है ना। तो ये दोनों रिट किसी पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ नहीं जारी होती है, न किसी स्टेट की जो अथॉरिटी उसके खिलाफ नहीं जारी होती, बस ये जो न्यायालय का काम करते हैं उनके खिलाफ जारी होती है बस, ठीक है। वो भी न्यायालय में कौन, सबऑर्डिनेट बोले तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ या कोई ट्रिब्यूनल। एक को बोलते हैं प्रतिषेध, है ना, प्रतिषेध को हिंदी में कहते हैं मना करना, इसे बोलते हैं प्रोहिबिशन इंग्लिश में, ठीक है। और दूसरे को बोलते हैं उत्प्रेषण, है ना, ठीक है। ये प्रतिषेध कब जारी होता है, जब कोई सबऑर्डिनेट जो है न्यायालय हो या ट्रिब्यूनल हो, वो किसी केस को प्रोसीड कर रहा हो, अभी निर्णय नहीं दिया है, ठीक है, और वो अपने ज्यूरिडिक्शन को जो है उल्लंघन कर रहा हो। मान लीजिए उसका न्याय क्षेत्र नहीं है, हम मान लेते हैं हम दिल्ली में हैं, ठीक है, अभी हम ये 30 हजारी कोर्ट, मतलब 30 हजारी जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसका एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, ज्यूरिडिक्शन जिसे बोलते हैं, कि उसी ज्यूरिडिक्शन में वो काम कर सकता है। मान लीजिए 30 हजारी केस, 30 हजारी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और ये किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का या ज्यूरिडिक्शन का जो रीजन है, यहाँ पे कोई मामला हो जाता है और ये मामला ये सुनवाई करने लगे, तो जाहिर सी बात है इसके ज्यूरिडिक्शन में ये नहीं है, ठीक है। तब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसे प्रोहिबिशन रिट के माध्यम से इसके जो निर्णय मतलब प्रोसीडिंग है, जो निर्णय हो रहा है, उसको बीच में ही रोक देगा, ठीक है। मतलब प्रोसीडिंग हो रही है, उसको बीच में रोक दिया। लेकिन जरा सोचिए, ये निर्णय दे दिया है, कोई ट्रिब्यूनल हो या कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ये निर्णय सुना दिया अपने ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाके, है ना, तब ये सिरोसरी जो है उत्प्रेषण, ये रिट जारी होती है। इसमें क्या होता है, निर्णय ऑलरेडी आ गया है, आपको सजा हो गई है, ये पूरी तरीके से आपको जजमेंट को क्रैश कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक है। तो ये 5 रिट थी, हम 5 रिट को एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। हैबियस कॉर्पस, ये किसी निजी व्यक्ति या सरकारी व्यक्ति, जैसे पुलिस हो, ठीक है, या निजी व्यक्ति, मान लीजिए कोई आपका पड़ोसी हो, किसी गलत तरीके से आपके घर के लोगों को बंदी बना लिया, ये दोनों लोगों के खिलाफ जारी किया जा सकता है, ठीक है, निजी और सरकारी दोनों। ये मैंडवस है, जिसे बोलते हैं जनादेश, ठीक है। ये कोई सरकारी अथॉरिटी, सरकारी पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो हम जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो ये मैंडवस रिट के माध्यम से उसको आदेश देता है न्यायालय, वो सही से कार्य करने लगता है। अगर वो न्यायालय का अवमानना करेगा तो जानते हैं यहाँ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा, तो ऐसा करेगा नहीं वो, ठीक है। तीसरा है अधिकार परीक्षा, ठीक है, को वारंटो। सबसे ही मालूम पड़ रहा है कि वो अथॉरिटी का जो है लीगल सोर्स है, किस तरीके से उस पद पे बैठा है, उसकी लीगलिटी क्या है, ये जांचने के लिए होता है कि वो आदमी सही तरीके से कानूनन पद को पाया है कि नहीं, पोस्ट को पाया है कि नहीं, ठीक है। और ये हमेशा किसी सरकारी अथॉरिटी, सरकारी व्यक्ति के लिए ही जारी हो सकता है ना।
अब ये दोनों पूरी तरीके से कोर्ट से संबंधित है, वो भी सबॉर्डिनेट कोर्ट हो या ट्रिब्यूनल। हाँ, हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं जिसमें उसने स्पष्ट बोला है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों सॉवरेन हैं। ये ऐसा नहीं ना कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट आता है, ठीक है, दोनों अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं और दोनों की अपनी संप्रभुता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के खिलाफ ना प्रोविजन जारी कर सकता है ना सर्वसरी, ये हमेशा सबॉर्डिनेट कोर्ट या ट्रिब्यूनल के खिलाफ ही जारी होगी। जब प्रोसीडिंग चल रही है तब प्रोविजन जारी होगा या प्रतिषेध, और जब प्रोसीडिंग खत्म हो जाती है, निर्णय आज गया है किसी मामले में और वो ज्यूरिडिक्शन का उल्लंघन किया है, ठीक है, वायलेशन किया है, तब ये उत्प्रेषण जारी होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी तरीके से आपको लगता है कि कहीं कोई कमी हो या किसी तरीके से सुधार हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। धन्यवाद।